जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। संसार में आपको पाया जब से शरण लिया। संसार में आपको पाया जब से शरण में आए। संसार में आपको पाया जब से शरण में आए। शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे, शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया जब से शरण में लिया रे। कर्म योग से जीना सिखाया, नाम योग से बदला बताया। आनंद ही आनंद जीना जब से शरण में आए। आनंद ही आनंद जीना जब से शरण में आए। संसार में आपको पाया जब से शरण में आए। मैं क्या हूँ यह आपने बताया, मैं कहाँ से हूँ आपने समझाया। अपना आप दिखाया जब से शरण में आए। अपना आप दिखाया जब से शरण में आए। संसार में आपको पाया जब से शरण में आए। मन क्या है यह आपने बताया, वह अभिमान भी आपने समझाया। आत्मा से प्रेम कराया जब से शरण में आए। आत्मा से प्रेम कराया जब से शरण में आए। संसार में आपको पाया जब से शरण में आए। मैं मेरा ये आपने बताया, तू तेरा सब आपने समझाया। सर्व अर्पण करवाया जब से शरण में लिया रे। सर्व अर्पण करवाया जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया जब से शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया शरण में लिया रे।
बल बल जाऊं मैं आपके गुरुवर के, बल बल जाऊं मैं अपने गुरुवर के, आप में ही राम को पाया, जब से शरण में लिया रे, आपको ही आप में ही राम को पाया, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे, शरण में लिया गुरुवर शरण में लिया रे, शरण में लिया गुरुवर शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 26, तीसरा पैराग्राफ। मंत्र शक्तिशाली है, ऐसा इस बात का मनन हो कि यह दृढ़ीभूत होवे, यह राम जो परमात्मा है, यह सर्वशक्तिमान है, ऐसा साधक का विचार रहे, इसका अर्थ ही शक्तिमान है। इस बात का अधिक मनन करे। यह भावना यदि ना हुई कि वह परम पुरुष शक्ति का भंडार बलिष्ठ इस मंत्र में ही विद्यमान है, तो फिर कुछ बात नहीं हुई। जब आराधन करने के लिए बैठे तो नमस्कार करके बैठे। स्वामी जी ने कहा कि पैर पकड़ने जैसे रिवाजों में उन्होंने देखा है कि पैर पकड़कर छोड़ने का नाम नहीं लेते। मैं तो इसको कुरीति समझता हूँ। इसमें कोई बड़ा महात्म्य नहीं है, कोई बड़ी सिद्धि नहीं। जब हम किसी दूसरे मित्र या मनुष्य को मिलते हैं तो झुककर नमस्ते करते हैं, किंतु कुछ ऐसा संस्कार है कि भगवान के दरबार में सिर झुकता नहीं। ऐसी बड़ी भूल क्यों? वही हाल हुआ ना। तोड़कर बुत खाने को मस्जिद बनाई शेख ने, वहां तो कोई सूरत थी, यहाँ तो साफ वो भी। देवता को स्थापित करना चाहिए। जहाँ का रेडियो सुनना होता है वहां सुई जानी चाहिए। और आप तो उस देव के सामने बैठते हैं जहाँ एक नहीं संसार भर की तरंगे आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवता की स्थापना करनी चाहिए। एक गले सड़े मनुष्य को भी हम मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, ऐसा रिवाज बनाया है। किंतु मैं तो कहता हूँ कि मंत्र के सामने झुकना चाहिए और इस बात का खूब मनन करें। इतना करें कि कभी भूल ना हो। कितना सुंदर है, क्या कितना विश्वास से भरा पड़ा है, ओत प्रोत है गजब का। या बिल्कुल मंत्र को मानना है। ये राम नाम मैं जप रही हूँ, ये सर्वशक्तिमान है। ये राम नाम को मैं जप रहा हूँ, इसमें समस्त शक्ति विद्यमान है। इतनी शक्ति है कि मुझे खुद ही नहीं, मैं खुद सोच भी नहीं सकता जितनी शक्ति है। इस तरह से और मानते रहना चाहिए। ये जो नाम हम ले रहे हैं इसे मात्र ऐसे नहीं, मतलब एक राम लिया और माना कि उसमें इतनी शक्ति समाई है कि सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। या आज से हम नए जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं।
और ये जप यज्ञ हमारा आज हमारी 16 है, आपकी 17 हो गई। 16 से लेकर महाराज श्री के परम पूज्य अवतरण दिवस पर मार्च 15 तक, और 2 महीने का रहेगा, राइट। सो 3 करोड़ का राम नाम का पावन संकल्प हम लेते हैं, मिलके करते हैं हम। और बहुत कृपा है महाराज की, गुरुजनों की। और फिर हम यहाँ पर हम हमारा जो हमारा जो संकल्प रहेगा, जो संपुट रहेगा, वो रहेगा शरणागत जन जानकर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। शरणागत जन जानकर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। शरणागत जन जानकर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे जो अभी चल रहे थे नंबर है ना अर्पित करने के, वही चलेंगे, है ना, वही चलेंगे। और आइए हम अपने नए जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। कृतज्ञता से मंगलाचार से श्री भक्ति प्रकाश जी में पहला पृष्ठ।
इससे मंगल मानिए, राम राम धुन ध्यान, राम राम जय जय रे, राम नाम शुभ कान, मंगल सर्व मनाइए, मंगल नाम उच्चार, राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार, मंगलाचरण सुख करना, विघ्न हरण शुभ सार, राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान, राम गीत गुण गान है, मंगल करण विशेष, स्मरण मनन भी राम का, करता पाप निशेष, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल प्रथम ध्याये, कार्य करने का, सब सुकृत आरंभ में, सिमरो राम दयाल, जग जीना जन जन्म भी, बनता मंगल रूप, जग ज्योति जब नाम की, जगमग प्रिय अनूप, मुख मन मंगल मानिए, रसना मंगल खान, जिसमें मंगल नाम की, दिल से मीठी तान, हित मंडल मंगल शुचि, तन मंगल हो जाए, जब मंगलमय राम का, मंगल नाम रमाए, अशरण शरण शांति करण, जन करण शुभवान, मंगल कर मंगल परम, करिए सदा विधान, शरणागत जन जान कर, मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान, शरणागत जन जान कर, मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान, मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। सो हम ये जप यज्ञ महाराज कहते कि इसे 15 मार्च की बजाय 12 अप्रैल तक कीजिए,
क्योंकि स्वामी जी महाराज का भी जन्मदिन बिल्कुल बगल में है, तो हम ये फिर 13 करोड़ का रख लें क्या? 3 महीने हैं पर छोटे छोटे हैं, है ना। सो ऐसा करते हैं 9 करोड़ का रख लेते हैं, है ना। 9 करोड़ भी वैसे पर ठीक है। फरवरी है, अभी जनवरी भी है ना। हाँ ठीक रहेगा। 10 करोड़ का रख लेते हैं यार, बीच का रख लेते हैं। 10 करोड़ का राम नाम का जाप का संकल्प 12 अप्रैल को इसकी हम पूर्णाहुति करेंगे। सो जैसे हमारे गुरुजनों को पसंद, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही बहुत सुंदर। और सुबह, हमारी सुबह, आपकी तो कल शाम को थी। सो जब बैठक हो रही थी ये वाली लाइव, तो उसमें बहुत ही कृपा बरसी और प्रभु नारायण भगवान श्री गरुड़ जी महाराज के ऊपर बहुत ही सुंदर दर्शन थे, बहुत ही प्यारे। और फिर उसके बाद तो पूरे के पूरे गज, और जो पहले गज थे वो बिल्कुल मेरे को मिल गए। नहीं तो मेरे को गूगल पे मिलते नहीं है, तो बहुत ही सजे हुए निकल रहे। और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर से सारे के सारे निकले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा सत्संग कहाँ पे कौन कौन पधारे होते हैं ना। सो बहुत ही। और फिर महाराज बोले कि गरुड़ महाराज तो सर्पों का सेवन करते हैं, और फिर वो सर्पों का ही सेवन करने आए होंगे डेफिनेटली। तो बड़ी बहुत कृपा है। देखिए हम प्रभु को कहते रहते हैं कोई बात नहीं भगवान, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कोई बात नहीं सुनते। वे कैसे सुंदर रूप में पधारते हैं, बहुत ही सुंदर। आज इतना सुंदर हुआ। मैं जो सीनियर क्लास को पढ़ाती हूँ, उसमें मैं सबसे पूछ रही थी क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो। कभी नहीं ऐसे हुआ, कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि जितनी बच्चियां हैं सभी की सभी साइंस ले रही हैं। और मैं दंग रह गई। मैंने कहा ये तो कभी भी नहीं हुआ। एक को छोड़कर सारे के सारे साइंस में जा रहे हैं। सो बहुत गजब का लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत प्रसाद मिला, खुल के प्रसाद। एक और बड़ी अचंभित चीज हुई। मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया देखती रहती हूँ उन्हें करवाने के लिए। तो एक दो बच्चे थे, तो मुझे पता था कि वो काम भी बाहर करते हैं, और एक को गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा थोड़ा सा, तो मैंने उन्हें कहा कि जाओ देख के आओ, ग्रीन हाउस देख के आओ और देखो, अब मुझे बताओ ये चीजें बताओ। तो वो गए, बड़ा अच्छा बताया। और फिर मैंने उनसे जो राय ली, तो उन्होंने बड़ी अच्छी, जो मैं सोच रही थी, मैंने क्या सोचना, तो मुझे तो इतनी ज्यादा समझ नहीं है कि जैसे परमेश्वर सोचवा रहे थे, तो कहते हैं मिस महाजन बहुत पुराना है, अगर आपके लिए कोई नया बना दे। उनके नहीं, ये तो मेरे लिए तो कोई नहीं ऐसा होने वाला, पर हम जुगाड़ कर सकते हैं इस तरह का। तो कहते हैं हाँ ये जुगाड़ अच्छा रहेगा। तो फिर वो हुआ। फिर मैं फिर से काम पे बैठी और मैं काम करने लगी, और कोई वीडियो आई सामने, और फिर मैंने ढूंढी कि जो सिंपल क्लासरूम में कर सके। बहुत जबरदस्त कोई एनर्जी, महाराज की प्रेजेंस। और फिर मैंने कहा मेरे को मिल गई, और मैंने वो बच्चे को दिखाई। मैंने कहा देखो कितनी सिंपल है, हम कर सकते हैं क्लास में। और उसने सारी देखी, कहता हाँ मिस महाजन बहुत इजी है।
और मैं कॉस्ट पूछ रही थी, कहते नहीं इतनी भी नहीं लगेगी जितनी आप कह रहे हैं, उससे भी कम में हो जाएगा। और मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे बाजार से ऐसे मटेरियल मैंने देख रखा था कि इसमें पौधे डालते हैं, तो नया तरीका था और मैंने खरीद लिया। और जब हमने वो वीडियो देखी उसमें वही मटेरियल यूज हो रहा था। मैं माय गॉड। सो जैसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते हैं ना विदेशों में, और आजकल भारतीय ऐसे जो कोचेस होते हैं वो लोग बहुत बात करते हैं कि मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो। मैंने कहा ये तो मैनिफेस्ट करने से पहले ही चीज आई पड़ी घर पर। तो मानो क्या सत्य है कि गुरु आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। गुरु ने सोच रखा होता है कि भी क्या करवाना है, तो आपसे पहले ही खरीदारी करवा देते हैं और फिर आपको मिलता है, ओ ये बन सकते हैं। फिर जब हम खोलते हैं ओ इसमें ये सब होता है। सो बहुत ही गजब की चीज हुई, बहुत ही। और भी बस पूरा लाइट बल्ब ऑन होता है तो बहुत आनंद, बहुत ही सुंदर लगता है। इतनी सुंदर चीजें, जैसे ये क्या है, ये होता है कि जो आपके पास सिचुएशन है, जो आपके पास सिनेरियो है ना, आप उसमें से कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और उसमें से कैसे इतनी गजब की इनोवेशंस का आइडिया आता है। दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। सो बच्चों का रामोपासना चल रहा था, तो उनसे पूछा कि आपने अपने प्लानर में कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ आपको हुआ। फिर एक बच्चे ने शेयर किया कि उनकी क्लास में क्विज हुई। तो टीचर ने कहा चलो भाई एक्सचेंज करो पेपर्स और आप अपने चेक करो अपने पार्टनर का। तो उसने कहा कि मैंने अपने जो मेरी बगल में थी उसका जो नंबर दिए, तो उसको नंबर साइन करके दे दिए। अब जब वो सबमिट करने लगी तो उसने क्या किया कि खुद से एक आंसर चेंज कर दिया और नंबर बढ़ाकर मेरे सामने ही वो कर रही है और दे दिए। और मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत काम है। और पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने दे दिया। तो बच्ची बहुत सेंसिटिव, तो उसको इस चीज का बहुत ज्यादा धक्का लगा और कहती मैं बहुत देर तक इस बात से परेशान रही। मैंने जॉब भी किया लेकिन मुझे ये बहुत अफेक्ट की। तो फिर हमने कहा चलिए हम इसे इवैल्यूएट करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्यों आई। तो फिर बच्चे ने कहा कि मैंने सोचा इस बारे में और मुझे लगा कि मैंने उसे सही काम करने को कहा पर उसने बात नहीं मानी, है ना, ये बात बिल्कुल। तो फिर हमने देखा कि आपने क्या किया। आपने सही तरह से चेक किया, बिल्कुल चेक किया। आपने उसे गलत काम करने से रोका, ये आपके बस में था, बिल्कुल रोका। सो आपने तो अपना कर्मयोग कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था कि उसने नहीं मानी आपकी बात। और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दूसरा है कोई। हम दूसरे के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो कर रहा है, दूसरा जो सोच रख रहा है, वहां पे हम नहीं उसको चेंज कर सकते, राइट? हमें क्या देखना है। और हम ये फल पे जा रहे थे, फल पे जाके तो दुखी होंगे ही होंगे, बिल्कुल, राइट? कि हम फल पे गए हैं और हमने देखा है कि मैंने इसे कहा था सही राह पे चलने के लिए, ये मानी नहीं और मुझे उस चीज का बहुत धक्का लगा, राइट? सो इसलिए अब तो बच्चों को कहा कि अभी ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? अभी तो आपके सुपीरियर्स का जो प्रेशर होता है और वो आपसे गलत काम करवाने को पुश करते हैं और फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं कि अगर आप
गलत काम नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं होंगे, तो आपके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे, हाँ वो होंगे, या आपको ऐसे कर दिया जाएगा। कितना कुछ हो सकता है। दवाई की प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ हो सकती है, डायसेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं, एग्जाम्स में गड़बड़ कर सकते हैं, अच्छी रेजिडेंसी में, इंटर्नशिप्स में गड़बड़ कर सकते हैं। कितना कुछ होता है, राइट? और उन सब का सामना कहोगे नहीं आंटी ये जमाना तो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, यहाँ तो उस तरह का मच्छी बनना पड़ता है है ना? नहीं, यही तो हम सीख रहे हैं, यही तो स्वामी जी महाराज की साधना है कि नहीं, बिल्कुल सही तरह से स्वामी जी महाराज की साधना के पर चलने पर सफलता मिल सकती है, बिल्कुल, राइट? तो इसलिए ये चीजें तो आती हैं, क्योंकि देखिए हमने करना कर्म योग है, फल का नहीं, फल कभी अच्छे आएंगे कभी नहीं अच्छे आएंगे। अब जैसे ये बच्चे ने वहाँ जहाँ जाती है, हॉस्टल है, वहां पे श्री राम शरणम है, सत्संग हॉल, लेकिन वहां का जो श्री राम शरणम है, वहां की जो वहाँ जो सत्संग होता है वो वैसा सत्संग नहीं होता है जैसा का जैसे 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 होता है सत्संग, राइट? तो बच्चे ने कहा कि महाराज के प्रवचन चाहिए। तो पहले बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कहा, तो पेरेंट्स ने अपने ढंग अपने स्तर पे किया, पर महाराज ने कहा नहीं, ये बच्चे का है, ये बच्चे को मिला है काम, उसी ने करना है। फिर उसने वहां के स्थानीय संचालक जी को कॉल किया कि हमें ये चाहिए सत्संग, महाराज के प्रवचन। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए कर्मयोग किया, लेकिन फल क्या था? ठीक है। अभी वापस नो नहीं बोले, राइट? तो कहते ठीक है, कहते पर मुझे नहीं आता करना। तो बच्ची कहती कोई बात नहीं, हम मिलके कर लेंगे, मैं अपना सामान ले आऊंगी, हम मिलके कर लेंगे, है ना? तो दोनों तरफ महाराज ने सिखाया कि जब परिस्थिति अनुकूल, जब फल अनुकूल होता है और जब फल अनुकूल नहीं होता, हाँ, पर हमने अपना काम करते जाना, हम अपने कर्म में पक्षपात नहीं कर सकते। बहुत सुंदर सुना था कि ड्यूटी जो करनी है, नियम जो होते हैं, नियम थ्रू आउट सेम होने होते हैं। नियम में आप पक्षपात नहीं कर सकते कि इसके साथ तो मैं नियम निभाऊंगा, इसके साथ मैंने नियम नहीं निभाने हैं, ऐसे नहीं होता। नियम सबके साथ एक जैसे निभाए जाते हैं। और कर्म योग में फल पर नहीं देखा जाता है, बस जैसे ही अपना कर्म किया, यू टर्न बैक एंड दैट्स इट, ओवर एंड आउट, राइट? सो इसलिए फल प्रभु कुछ भी दे सकते हैं, ये प्रभु के हाथ में है फल देना, हमारे हाथ में है नहीं। कुछ भी नहीं हम कर सकते कि हम फल का पलटी मारे। हम केवल एक चीज कर सकते हैं, अपना जो कर्म है वो दी बेस्ट दें और प्रभु के लिए करें, तब वो जाके भारी भरकम कर्मयोग बनता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।